हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल पेपर 2020-21 के लिए जो कि बनाया गया है। भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर है। आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें और इस क्वेश्चन पेपर का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि पेपर जो होता है 3 घंटे का होता है और जो पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का रहेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं, पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। इसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। 1 फैराड इक्वल 1 कूलाम अपॉन 1 फैराड किसके इक्वल होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें डैश तरंगें होती हैं, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं। नोट गेट को डैश भी कहा जाता है। नोट गेट को क्या कहा जाता है। या इलेक्ट्रॉन का विराम में द्रव्यमान डैश होता है। इलेक्ट्रॉन का विराम में द्रव्यमान कितना होता है आपको बताना है। नेक्स्ट जो है, सही जोड़े बनाइए। आपको इसमें मैचिंग करनी है। क्या है, इधर क और ख लिखे हुए हैं, इनकी मैचिंग करनी है। इधर लोरेंज बल, विद्युत वाहक बल, बूस्टर का नियम, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक, फोटोन की ऊर्जा, और इधर ख साइड में क्या लिखे हुए हैं, इसके मैचिंग जहाँ करनी है। प्रकाश का ध्रुवण, एन टाइप अर्धचालक, विभवमापी, GVB साइन थीटा, H/mv E = hv। फ्रेंड्स, आपको इनके आंसर खुद ही इस पेपर में अभी करने हैं। नेक्स्ट जो इसकी वीडियो रहेगी फिजिक्स की, इस पेपर का सॉल्यूशन रहेगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इसको सोल्व कर सकें और अपने आप को चेक कर सकें कि आपको कितना इसमें आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सही विकल्प। इन प्रश्नों में आपको सही विकल्प चुन करके लिखने हैं। क्वेश्चन है रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक है। रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक इन 4 में से कौन सा है, आपको इसका सही आंसर बताना है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम, ओम इनवर्स, ओम मीटर, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। यंग के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंजों की आकृति होती है। यंग के जो व्यतिकरण प्रयोग है उसमें फ्रिंजों की आकृति कैसी होती है, सरल रेखी, अति परवलयाकार, परवलयाकार या फिर वृत्ताकार। जो द है इसका परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कक्षा की त्रिज्या बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ती है, घटती है या परिवर्तित रहती है, या कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सत्य असत्य है। विभवमापी के तार तांबे के बनाए जाते हैं, मतलब सत्य है असत्य आपको बताना है। अपचायी ट्रांसफॉर्मर धारा की प्रबलता कम कर देते हैं। स है दृश्य प्रकाश के लिए पृथ्वी का वायुमंडल पारदर्शी होता है। द है इसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं क्वांटीकृत होती हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं इसके। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा कितनी होती है। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा कितनी होती है, आपको एक वर्ड में उत्तर देना है इसका। अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। गामा किरणों के स्रोत लिखिए, मतलब गामा किरणें कहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं। फिर है संधारित्र का एक उपयोग लिखिए। संधारित्र जो होता है उसका एक उपयोग आपको बताना है। फिर है विषय पर आधारित प्रश्न, जिनके उत्तर आपको 75 से 100 शब्दों में देने हैं। क्वेश्चन 1 है विद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, मतलब विद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ होता है, इसका मात्रक और विमेय सूत्र लिखिए। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन 3 है प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। 4th है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, उसमें आपको अंतर बताना है। 5th क्वेश्चन है बामर श्रेणी में उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुत्तम तरंग दैर्ध्य परिकलित कीजिए। 6 है डी ब्रोगली का तरंग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। 7 है मुख्य लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के संकेत लिखिए। मुख्य लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, आपको संकेत बताना है। 8th क्वेश्चन है मीटर सेतु में संतुलन बिंदु सिरे ए से 39.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। यदि प्रतिरोध का मान 12.5 ओम हो तो आर का मान क्या होगा। 9वां क्वेश्चन है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 7 जो क्वेश्चन रहेगा विश्लेषणात्मक जो प्रश्न रहेंगे 120 से 150 प्रश्न। क्या है, विभवमापी वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। चल कुंडल धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करोगे, समझाइए। 3rd जो क्वेश्चन है रेडियो तरंगों एवं प्रकाश दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, मतलब जो रेडियो तरंगे होती हैं और प्रकाश दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं।
परंतु भवनों से केवल रेडियो तरंगें विवर्तित होती हैं, प्रकाश नहीं, क्यों? सेकंड जो इसका रहेगा, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए ओजोन परत आवश्यक है, क्यों? मतलब आपको सीधे सीधे ओजोन परत का फायदा बताना है, क्या फायदा होता है उससे। फिर है भंवर धाराएं क्या हैं, ये क्यों उत्पन्न होती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ का फर्स्ट, परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, क्यों? आपको इसका आंसर बताना है, परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय क्यों होता है। सेकंड जो इसका क्वेश्चन रहेगा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जा सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नंड तथा नोर गेट से आप और एंड नोड गेट कैसे प्राप्त करोगे। फिर संकेत बुलियन सूत्र द्वारा सत्यता सारणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और संग्राहक को परस्पर बदला जा सकता है, समझाइए। एट्थ क्वेश्चन है, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे हो जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत द्वारा इसे समझाइए। नवा क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की। परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, उनके द्वारा किए गए प्रयोग का नाम लिखो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 12th क्लास के लिए महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा आपको, इसका सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए आप इसके सॉल्यूशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको इसका सॉल्यूशन मिल सके। और आपको इस क्वेश्चन पेपर में से कितने आते थे, कितना कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।